एक क्रिएटर जब पहुंच जाता है किसी लेवल पे और पहुंचने के बाद जब उनका पेज डिलीट हो जाता है तो आप डीमोटिवेट नहीं हुए जब आपकी फैमिली मना कर रही देखो डीमोटिवेट क्या होता है जब वो गुस्सा होते हैं। सबको पता है अगर आप क्रिएटर बनते हो मोनेटाइजेशन एक चीज़ होता है जिसके बाद आपके पेमेंट आती है। पेमेंट आती है। मोनेटाइजेशन होने में मुझे 11 महीने लगे थे तो गुस्सा हुआ है, लेकिन भाई क्या उनका गुस्सा भी ना एक तरीके से मोटिवेशन है मेरे लिए। आप पैसा कितना कमा चुके हैं ये बताइए। आप आईफोन भी लेके घूम रहे हैं। मैंने एक साल कुछ नहीं कमाया, एक साल कुछ नहीं कुछ नहीं कमाया। इवन मैंने अपने जेब से भरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आज ये स्टारबक में बैठ के 200-300 की कॉफ़ी पी सकते हैं। सेंट्रल प्लानिंग फॉर बिजनेस। तो सर एक बात बताइए, आपको कोई सी ऐसी पॉइंट तो होगी या किसी की ऐसी बात होगी जो आपके दिल पे लगी होगी और आपको वो मोटिवेट करता होगा, शायद कोई आपकी गर्लफ्रेंड की बात भी हो। इंसान को पुश करती है आगे। पुश करती है। तो हमेशा से मेरे पास एक ही लाइन है जो मैंने अपने स्टेटस पे भी लगा रखा है। आज के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनका सपना है कि एक क्रिएटर बने, बट बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिन्हें बनते बनते बहुत टाइम लगता है और बनने के बाद भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक कि अगर उनका पेज डिलीट हो जाना या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिसके वजह से वो एक पिक लेवल से एक डाउन लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ में है आज अविनाश जी, जिनका एक लेवल पे पहुंचने के बाद में वो डाउन लेवल पे भी पहुंचे थे, बट उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया और किस तरीके से रिकवर किया उसके बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। तो मेरे साथ हैं अविनाश जी। तो कैसे अविनाश जी? बहुत बढ़िया। मैं आप बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अविनाश जी आपके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने सुना है और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ और मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ और जो व्यूवर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यार एक क्रिएटर जब पहुँच जाता है किसी लेवल पे और पहुँचने के बाद जब उनका पेज डिलीट हो जाता है, मैं पॉडकास्ट के शुरू में ही बोल रहा हूँ कि इनके साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी। जब पेज डिलीट हो जाता है तो कैसा फील होता है, उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अविनाश जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ओके। कैसे एक क्रिएटर बनने का आपको आया। देखिए मेरा नाम अविनाश है बिल्कुल। एंड आई बिलोंग फ्रॉम बिहार बट मैं आई लिव इट दिल्ली फ्रॉम द ओके। लास्ट 25 ईयर। ओके। बहुत अच्छा। हमारे हाँ। बिहार साइड से बहुत सारे क्रिएटर बनते हैं और उन वो क्रिएटर नेक्स्ट लेवल की मेहनत भी करके पहुंचते हैं और खुद की मेहनत पे पहुंचते हैं। वैसे ही है हमारे अविनाश जी। तो अविनाश जी आप बिहार से कहाँ से हैं? मैं बिहार से सीतामढ़ी से हूँ, सीतामढ़ी से जहाँ हो। सीता जी का जन्म हुआ। ओके। सभी को पता है सीता जन्मभूमि सीता जी का। ओके। और लास्ट 25 ईयर से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। ओके। और जैसे कि आपने बताया क्रिएटर्स, हम्म। तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आज की जो यूथ है ना, आपने देखा होगा एजुकेशन से ज़्यादा क्रिएटर्स बनना पसंद करते हैं, एजुकेशन लेवल में आगे बढ़ने से ज़्यादा। क्योंकि एक नॉर्मल बेसिक पढ़ाई में आज के टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि कोई जॉब बची है दिल्ली जैसे एरिया में। तो हर कोई चाहता है या तो कोई स्पेशल कोर्स करे या कुछ ऐसा करे जिसके थ्रू वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपनी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करवाए, अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करवाए, अपने आप को इम्प्रूव करवाए। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के लिए है कि लोग जॉब में फंसने से अच्छा चाहते हैं कि मैं कम पैसे कमाऊं या फिर अपनी वैल्यू बनाऊं या अपनी फेस वैल्यू बनाऊं, लेकिन खुद का काम करूं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बट जो क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटर एंड जॉब, दोनों की अपनी एक अलग प्लेसेस है और दोनों की एक अपनी अलग वैल्यू है। जब आप जॉब करते हैं देन आपके माइंड में होता है कि मुझे जॉब जाना है सुबह 8 से 7, 10 से 7 जॉब है मेरी, जाना है। बट आप जब क्रिएटर्स बनते हो ना, तब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं और फ्रीडम भी होता है, रिस्क भी होता है। रिस्क ये होता है कि आप आज क्या हो कल क्या हो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं आज पता। आप एक अच्छे लेवल पे हो और कल कहाँ हो किसी को नहीं देखिए पता। इनके बातों से ही आपको फील हो पा रहा होगा कि ये पॉडकास्ट कहाँ जाने वाला है। तो अभी अविनाश जी आपने बताया कि 25 साल से आप दिल्ली में हैं, तो आपकी एजुकेशन क्या रही? मेरी एजुकेशन देखिए मैं मास्टर्स हूँ, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योर। ओके। ओके। देन मुझे इस फील्ड में करीबन करीबन 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल मैंने दिए हैं। ओके। बट कल क्या है अगेन कहता हूँ, मुझे नहीं पता तो ठीक कल है। का दिन। तो आपने पर आप हाँ। जब एक क्रिएटर बनने का सोच रहे थे जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपके क्या माइंड में आया कि आप एक यूट्यूबर एक इंस्टाग्रामर बन गए? देखिए ऐसा है उस टाइम पे जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं लोग। ओके। कहते हैं। हाँ। तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। पर ऐसे ही हमने भी कुछ फिल्म देखते, कार्टून देखते, सबका अपना अलग अलग वे होता है देखने का। पर हमने भी कुछ अपने सराउंडिंग में भी लोगों को देखा कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, और कुछ क्रिएटर्स फील्ड में घुसकर अच्छी लेवल पे भी जा रहे हैं और कहीं ना अपनी कहीं वो वैल्यू भी अच्छी, बना रहे हाँ, हैं।
अपनी प्रेजेंटेशन एक्चुअली ऐसा है, कैमरा फेस करना हर किसी की बात नहीं होती है, क्योंकि स्कूल में जो लोग पढ़ते होंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है कि स्टेज पे खड़े होकर बोलना और वो भीड़ में प्रेयर लाइन में खड़े होकर बोलने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता लोग वापस आ जाते हैं स्टेज से। बट मेरा ऐसा था कि मेरे को स्टार्टिंग से ना एक क्रिएटिविटी लाइक होता है ना कि एडिटिंग करना और वीडियो का एडिट करना, फोटोज़ एडिट करना, तो मतलब शुरू काफ़ी से ही हाँ खून में इंटरेस्ट है। खौल रहा था कि भाई हाँ मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो एडिटिंग करनी हाँ है, कुछ पर ना कुछ करना है। बिल्कुल सही काम। तो जैसे ही स्कूल पास आउट होने के बाद, कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जॉब वगैरह भी की। देन माय फर्स्ट जॉब सैलरी वाज 7400 ओनली। ओके, तो उसके बाद से 3 महीने जॉब करने के बाद मैंने जॉब को रिज़ाइन किया, क्योंकि वो कैपेबल नहीं था। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया लोगों को, ओके बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। तो ऐसा हुआ कि हमने अपने सराउंडिंग में देखा कि लोग उस टाइम पे एक ऐप आया करता था, आई मीन इंडिया में बैन है, नाम नहीं दे सकते, ओके ठीक है। तो वो ऐप पे काफ़ी लोग क्रिएटर्स बने। क्रिएटर बने, हाँ। हाँ, अच्छे लेवल पे भी आए। कई लोग ऐसा है कि उनको ऐसा बूस्ट मिला कि वो मतलब लाइक वेब सीरीज वगैरह में भी काम कर रहे वेब हैं, सीरीज है पे, ना। मूवीज में, हाँ, कहीं मूवीज जगह, में बहुत कहीं जगह ना पे कहीं काम निकल कर गए हैं, कहीं ना निकल गए। पॉपुलैरिटी मिल गई उनको और अच्छी इनकम जनरेट करते। देखो एकदम एजुकेशन लॉकडाउन का टाइम की बात कर रहे बिल्कुल सही है हैं। आप। हाँ तो घर में हाँ आप भी बैठ के कुछ सोच रहे थे? बिल्कुल सही। मैंने 2021 लास्ट दिसंबर में आई थिंक अपना चैनल क्रिएट किया था। ओके। एंड आई स्टार्टेड वीडियो फ्रॉम 2022 फर्स्ट फेब, जब मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी। तो उस टाइम पे मैंने साथ के साथ इसको एज ए पार्ट टाइम करा। और देखो ऐसे क्रिएटर बनना बहुत इजी है, बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल है। ठीक है। डेली वीडियोस डालना, डेली क्या नाम है एडिटिंग करना, डेली पहुंचना अपने कंटेंट के लिए, अपने कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करना, हाँ ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपनी लाइफ में भी, क्योंकि आपको जॉब्स भी देखना है, आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है। बट इसी चीज़ को कहते हैं भाई स्ट्रगल, और इसी चीज़ को अगर जिसने कर लिया वो एक क्रिएटर बन जाता है। ओके, बेसिकली आई एम बिजनेस प्रमोटर, लाइक मैं जो करता हूँ मार्केट की एजुकेशन लोगों तक पहुँचाता हूँ। जो अलग अलग क्रिएटर्स होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज होती है, पर्सनल व्लॉगिंग्स होती है, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स है पर्सनल व्लॉगिंग करते हैं, कोई गाड़ियों की करते हैं, कोई मोटो व्लॉगिंग करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो फील्ड है वो बिजनेस एक प्रमोट करते हैं आप। मार्केट को एजुकेशन करते हैं। मार्केट की एजुकेशन हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं कि किस मार्केट में क्या चीज़ किस प्राइजेस रेंजेस में मिलती है, या कौन सी मार्केट आपको सस्ती प्रोडक्ट सस्ते रेंज में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। इन सब चीज़ों को नॉलेज जनरली मार्केट में हर अच्छा, किसी को जब नहीं आप पता होता। क्रिएटर बन रहे थे तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया? फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली ने मना कर दिया या फिर कुछ कैसा, क्या या ये गर्लफ्रेंड तो नाराज हो काफ़ी गई? इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। एक्चुअली ऐसा है कि जब मैं इस फील्ड में मूव करा, करीबन करीबन 6-7 महीने तक मेरी किसी फैमिली को पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में हूँ। वाह। लाइक मैं देखो, सबसे पहली बात होती है कि मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको ना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो घर का बड़ा बेटा हो तो राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी करनी है। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी कैसे भी करनी है, हमें पता है जो घर का बड़ा होता है, लाइक है ना। तो जो मेरी सैलरी थी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, तो मैं उसको मेंटेन करता था। बेसिक में छुट्टी करता था, जो भी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कवर करता। जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ कुछ पैसे आ रहे हैं मिला विला के, ओके रिपोर्ट काम चल रहा है बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया। तो स्टार्टिंग में आपको ही पता है कि क्रिएटर बनना अगर कोई भी बनता है, देखो आज के टाइम पे मतलब क्या फुल है, टाइम देना पड़ता है। देखो बिल्कुल फुल टाइम देना अगर पड़ता है। आप किसी भी चीज़ में जाते हो तो आप अपना मतलब टाइम तो देना ही पड़ेगा। लाइक आप देखो, अगर कहते हैं ना भाई डॉक्टर के पास जाओ, एक होता है फिजिशियन। फिजिशियन के पास अगर आप जाते हो तो वो आपकी सारी चीज़ें देखता है, बुखार हो, चाहे पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कट लग गया, हर एक चीज़ देखता है। देन अगर आप दर्द बड़ा होता है, कट बड़ा होता है, तो वो आपको रेफर करता है स्पेशलिस्ट के पास जाओ। स्पेशलिस्ट के पास। तो हमेशा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि अगर आपको कुछ करना है, वे ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़ो, बिल्कुल। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ उसमें में। फुल अगर टाइम दो। हाँ टाइम दो, और इवन फुल टाइम दो। अगर उसमें टाइम दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट क्लोजर टू योर अचीवमेंट, बिल्कुल। राइट। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ लाइक कुछ क्वेश्चन कीजिए तो मैं आपको हाँ, बेटर जैसे कि अंडरस्टैंड अब कर मैं पाऊँगा। वही आपसे सवाल कर रहा था कि फैमिली का क्या सपोर्ट था? फैमिली जब आपने आपने बोला कि जॉब छोड़ दिया मैंने, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? देखिए ऐसा है, उनको तो मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसे बोला कि मैंने उनको जॉब मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली क्या है, मैं घर पे जैसे जिस टाइम मैंने जॉब छोड़ा घर पे रहने लग गया, क्योंकि क्रिएटिविटी जैसे हमारे मार्केट की एजुकेशन देने के लिए हम मार्केट में उस वक्त पे रेगुलर बेस एनालाइज पे, करने के लिए हाँ टाइम चाहिए। रेगुलर बेस पे हम प्रेजेंट नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या हम स्टोर्स
वेयर हाउसेस, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास जाकर। और आज के टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमें सामने से ऑफ़र करती है कि सर आप आइए, हमारे जो वेयर हाउस है, हमारी कंपनी है, उसको आप पब्लिक तक दिखाइए कि हम भी इस मार्केट में अवेलेबल हैं, या हम मतलब हमारी जो मार्केट की एजुकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम क्या था, हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी, लोगों के पास जाना, स्टोर्स पे जाना, वेयर हाउसेस में जाना। सर आप अगर ऐसे कर लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ों को दिखाएंगे, तो आपके पास डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑडियंस मिलेगी, कुछ काम मिलेगा। अच्छा, ओके। तो मेरा यही सवाल था आपसे कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मम्मी का क्या रिएक्शन था, पापा का क्या रिएक्शन था जिस टाइम पे आपने जॉब छोड़ दिया? देखिए ऐसा था कि उससे मैं जॉब कर ही रहा था, तो जॉब के टाइम पे एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब सैलरी आएगी एट अ टाइम, सैलरी की तो एक टाइमिंग होती है ना बिल्कुल आने की, परफेक्ट। आएगी आप उस टाइम पैसे पे। से कुछ कर पाते हो, आप हाँ, अगले कहीं अगले पेमेंट महीने का करना, सोच पाते हो। हाँ जो भी करना है पेमेंट करना, या आगे के लिए सोचना। पर जैसे मैंने जॉब स्किप किया, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं था कि मैंने जॉब स्किप कर रखा है। और फिर पेमेंट टाइम टू टाइम देनी है, कुछ पैसे घर में देने होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और कुछ जो भी हो गया ग्रोसरी XYZ, हम्म। इन सब चीज़ों में। तो मतलब वहाँ पर पे लेकिन फैमिली का हाँ, गुस्सा स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हो गया कि भाई आखिर काम पे जा नहीं रहा है टाइम टू टाइम, और कर क्या रहा है ऐसा। एक दिन मुझसे पूछ लिया भाई क्या कर रहे हो, तो बता दिया भाई मैंने भी कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है और उस पर काम कर रहा हूँ। एक्चुअली उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में, बट फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि भाई क्या है इसमें आगे, क्या कमाई है। स्कोप है? हाँ, क्योंकि जो हमारे ओल्ड जनरेशन है हाँ, वो एज ए समझ नहीं पाती कि भाई यूट्यूब क्या है, उनको दिखता नहीं है, हम्म, उनको समझ नहीं आ पाता। हम्म, तो उसके वजह से जो है बहुत घर के बच्चे पीछे हाँ, रह जाते हैं। और जो आज के टाइम पे बहुत फैमिलीज इस चीज़ को हाँ, समझने लगी है और अपने बच्चों को वो एडिटिंग सिखा रही है, अपने बिल्कुल सही। बच्चों को वो क्रिएटर बनाने के हम्म, लिए फील्ड में भेज रहे हैं। बट आपकी जो फैमिली है वो ओल्ड जनरेशन से है, इसीलिए वो समझ नहीं पाई। हाँ, बट क्या है कि देखो ओल्ड जनरेशन हर एक चीज़ में नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीज़ों में कहता है लाइक कि तू ये क्यों कर रहा है, इसमें क्यों घुस गया, इसका बेटा ये कर रहा और है ऐसा भी है ना कि हाँ, मतलब जो सब कुछ कर रहे होते हैं वो चीज़ घर वालों को बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सही और बात जब है। कुछ अलग कर रहे होते हैं तो सबको हाँ, प्रॉब्लम्स होती है। एक्चुअली मेरे जो मामा जी के बेटे हैं वो है रेलवे में। गवर्नमेंट जॉब मेरे करो। हाँ, गवर्नमेंट जॉब। मेरे बुआ के 3 बेटे, तीनों के 3 में से 2 की है, एक की है कॉरपोरेट में और 2 की है गवर्नमेंट जॉब, ओके। ठीक है। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब किसी की है नहीं। तो उनको भी ये था चाह कि कुछ कर, फॉर्म भर, अप्लाई कर, अप्लाई कर। गवर्नमेंट जॉब में जा। यार कौन समझाए कि भाई एक ही फील्ड में, अगर एक बार बताओ, एक तालाब में ढेर सारी मछलियां तो हैं और ढेर सारे लोग भी वहाँ पे कूदे हुए, बिल्कुल, किसको वो मछली मिलेगी? 5 मछली तालाब में, 100 लोग वहाँ पे खड़े लेने के लिए। कुल मिला के आपके हाँ, दिल में यही था कि हाँ, मुझे अलग करना अलग है, करना है, कुछ तो अलग करना ही कुछ है। तो अलग करना है, हाँ, लाइफ अपने और तरीके से जीनी है। अलग करने के लिए मोटिवेशन आजू बाजू से मिलती है। लाइक घर कैसे में भी मतलब ऐसा, आप डीमोटिवेट नहीं हुए जब आपकी फैमिली मना कर रही देखो थी? डिमोटिवेट क्या होता है जब वो गुस्सा होते हैं। अगर जैसे उन्हें पता लगा कि भाई ये कुछ और कर रहा है, उसमें इनकम आ नहीं रही, शुरुआत में किसी की नहीं आती। लाइक सबको पता है अगर आप क्रिएटर बनते हो, मोनेटाइजेशन एक चीज़ होता है जिसके बाद आपकी पेमेंट आती है। पेमेंट आती है। मोनेटाइजेशन होने में मुझे 11 महीने लगे थे। वाह। 11 महीने लगे थे, उस 11 महीने में मुझे कोई पेमेंट नहीं। कोई उस चीज़ को मैं साइड बाई साइड मतलब पार्ट टाइम जॉब कुछ ना कुछ कर ही रहा था। पेमेंट तो लाने हैं घर में कुछ ना कुछ, तो उस चीज़ को वर्क कर ही रहा था। लेकिन उनको पता लगा भाई जॉब नहीं कर रहा, ये कर रहा है, तो वो गुस्सा हुआ है। लेकिन भाई क्या, उनका गुस्सा भी ना एक तरीके से मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि उनकी आंखों का गुस्सा मुझे लगता है कि यार इनकी एक्सपेक्टेशन टूट रही है, कुछ तो करना है बेटर। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने कि उनके गुस्से को उन्होंने मोटिवेशन समझा। जो काम ये शायद आराम से सुकून से 1.5 साल में करते, वो राइट, काम इन्होंने 6 महीने में करके दिखाया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे ही होता है जब तक आपको मतलब कि किसी चीज़ के लिए कोसा नहीं जाता है ना, हाँ, इंडियन वर्ड। जब तक अंदर से हाँ, जुनून भी नहीं आता है। एनर्जी नहीं आती एनर्जी यार। नहीं आती है। तो बहुत अच्छी बात। फिर आपने चलिए चैनल क्रिएट कर लिया, 11th मंथ में आपका चैनल हाँ, भी हाँ, मोनेटाइज हो गया, फिर फैमिली को आपने बताया भी होगा, राइट। बहुत सारे लोग खुश भी होना स्टार्ट हो गए होंगे। अरे बहुत और मेहनत मोनेटाइजेशन के लिए, सब्सक्राइबर करवाने के लिए। हम तो हमारी जनरेशन के टाइम पे हम तो पार्क के बाहर खड़े हो जाते थे कि भाई आप फॉलो कर दो हमारा फॉलो चैनल भी कर दो, है। आपका भी वही रहता था। मेट्रो में चलिए, चल रहे, बस में चल रहे, भाई हमारे चैनल है, फॉलो कर दो इसको। बट अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती हाँ, होगी। खैर वो चीज़ें तो अब रेपिडली डेली बेस पे होती चलिए, रहती तो है। अभी आप एक टाइम पे जिस मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए हमने ये आपका के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, कि आपने एक फॉलोअर गेन कर लिया था अपने इंस्टाग्राम पे, अपने राइट। यूट्यूब पे, तो आपका पेज डिलीट हो गया।
डिलीट तो उस टाइम पे कितने फॉलोअर्स थे? देखिए जब मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हुआ, मेरा इंस्टाग्राम का नाम था इन्फिनिटी ब्लॉग्स इंडिया। ओके। ठीक है, ये डिलीट हुआ मेरा जिस वक्त मैं बहुत क्रेजी था कि मेरे 500,000 कंप्लीट होने वाले हैं। 500,000? 497K, यानी कि 4,97,600 सब्सक्राइबर हो चुके थे उस टाइम पे। और डेली बेस पे 1500 से 2000 फॉलोवर बढ़ रहे थे। मुझे आइडिया था कि कल या परसों मेरे 5 मतलब मैं लाख। केक काटने वाला हूँ। सारे दोस्त भी खुश थे, जो लोग मतलब पुश करते हैं मुझे, मोटिवेट करते हैं मुझे, मोटिवेट करते जितने भी यार दोस्त हैं। तो भाई खुश, वो भी स्टेटस एक दिन पहले डाल रहे कि 500 कमिंग सून। कमिंग सून। मैं भी बड़ा खुश। बट ऐसा सडनली ऐसा हुआ कि मैं लास्ट सावन की बात है, मैं हरिद्वार गया हुआ था, हरिद्वार से कावड़ लेके वापस आया। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं सो रहा था, मॉर्निंग के टाइम पे मैं बस मेल आया। मेल में कुछ ऐसा कि मैं पढ़ा भी नहीं जा रहा। ऊपर सबसे पहले लिखा था वार्निंग। वार्निंग देख के तो दिमाग ख़राब हो गया कि भाई वार्निंग, व्हाट इज़ वार्निंग। तो आपने जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम खोला क्या? फटाफट खोला इंस्टाग्राम, खोलते वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, सस्पेंड। योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस। अब भाई होश मदहोश हो चुका था उस टाइम पे। मतलब मैं एकदम शांत हो गया कि ये हो क्या गया, शायद ये एक सपना है। ओके। मॉर्निंग का यकीन नहीं टाइम हो था, रहा था। मॉर्निंग का टाइम था एक्चुअली 6-7 बजे का टाइम था। तो मैं कहा शायद ये एक सपना हो, ये फ़ोन मेरे हाथ में नहीं है। बट हकीकत जो होती है ना, हकीकत ही होती है। आँख ध्यान से खोल के देखा तो वो सपना नहीं, वो हकीकत था। और जब मुझे पता लगा ये एक हकीकत है और ये वार्निंग आ गया, सस्पेंड हो चुका है अकाउंट, मैं हताश हो गया उस टाइम और खामोश हो गया उस टाइम कि करूँ तो करूँ क्या। अगर जैसे आप लोगों का कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो मेरी इस चीज़ को फीलिंग्स समझ को पा रहा होगा। अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इंसान क्या हो जाता है उस समय। लगता है कि मैं कुछ हुई ही नहीं, कुछ भी नहीं। बिकॉज ऑफ कि उस चैनल की वजह से मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के काफ़ी सारे मतलब क्लाइंट्स कह लो बात या बात पैसे की नहीं होती। हाँ। एक क्रिएटर को उनको कम से कम 3 साल लगे उस पेज को बनाने में, और जो 500K फॉलोअर्स कंप्लीट करने वाले थे उसको डेली बेसिस पे मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है। एक राइट। फेस वैल्यू बनाने में बहुत टाइम लगता है, लोगों के साथ में जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देख रहे होते हैं, और अचानक आपके सामने ऐसा दिखे कि भाई पेज ख़त्म मेरा, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई। बिल्कुल सही बात। तो आपने बताया कि आप एकदम परेशान हो चुके थे, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भाई और भी बहुत सारे यूज़र्स के साथ में आई होगी, जो हमारे क्रिएटर हैं उनके साथ पे आई। तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? शायद आपको अराउंड 1 साल हुआ दोबारा इसको बिल्कुल रिकवर हो करने में, तो चुका है। बट कैसे रिकवर किया? देखिए ये बहुत मुश्किल है, और मुश्किल नहीं भी ये कह सकते हो। ओके। एक्चुअली क्या है, जो मैंने उस 3 साल में रिस्पेक्ट, गुडविल अपना बनाया पूरे मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी जनता है जो आज भी हमें चाहती है और जानती चाहती है कि है। हम कंटिन्यू करें चीज़ों को। तो मैंने अकाउंट क्रिएट किया, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने जो मेरा आईडी था पहले जिस नाम से इन्फिनिटी ब्लॉग्स इंडिया, मैंने उसी नाम से आईडी क्रिएट किया। आगे 0.1 लोग लगाते, 0.01 लगाते, मैंने अंडरस्कोर लगाया। सेम आईडी से क्रिएट कर दिया, सेम जो थंबनेल था वो भी लगाया, जो आइकन था सारी सब कुछ चीज़ सेम करके सब दोबारा कुछ से सेम, क्रिएट हाँ किया। क्रिएट किया। मतलब देन वो आईडी तो आपकी ख़त्म वो आई नहीं। ख़त्म। उस पर मैंने बहुत मेल भी किया काफ़ी इंस्टाग्राम को, बहुत रिक्वेस्ट भी डाले, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक 1% चांस होते हैं कि रिटर्न आने के। रिटर्न आ फिर भी जाए। मैंने 6 महीने काफ़ी हाथ पैर मारे इन चीज़ों में कि भाई किसी आ भी जाए तरीके से आ रिटर्न जाए आ किस जाए। तरीके से। एक जब तक होप होता है, क्योंकि उसमें टाइम होता है एक पीरियड 180 डेज़ का। उस 180 डेज़ में अगर वो रिटर्न आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ वो परमानेंटली डिलीट। परमानेंटली। जब वो 6 महीने तक मेरे को एक्सपेक्टेशन 1% हर रोज़ रहती थी कि आ जाएगा, बट वो नहीं आया। 6 महीने बाद मैं आई स्टार्टेड मोर हार्ड वर्क ऑन माई दोबारा से आपने हार्ड वर्क किया। तो न्यू चैनल पे मैंने। अच्छा, आप दिल्ली में बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं दिल्ली में बवाना से बिलोंग करता हूँ। ओके। हाँ, और आप थोड़ा सा दिल्ली, डिस्टेंस है। थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब ये एक क्रिएटर ऐसे हैं हाँ, जिनको नहीं जिन्होंने पता होगा मैं बता देता हूँ, रोहिणी के नियर बाई पड़ता है। नोएडा के नियर बाय पड़ता है, मतलब दिल्ली का आउट पड़ता है, और ये ऑलमोस्ट दिल्ली डेली आते थे, मतलब अपने ट्रैवल पे इन्होंने एक चैनल को क्रिएट किया था। राइट। चलिए, आपको फिर दोबारा कितना टाइम लगा उस चैनल को क्रिएट करने में, और अभी कितने करंटली फॉलोअर्स हो गए हैं? देखिए आज उस बात को करीबन करीबन 1 साल होने वाले, 1 साल हो 11 महीने कह सकते हो, क्योंकि अगस्त का स्टार्टिंग था वो, जुलाई एंडिंग। ओके।
तो 11 महीने हो चुके हैं और 11 महीने में मैंने जो कवर अप करा है 163K, 1,63,000। 1,63,000 फिर दोबारा से इन्होंने मेहनत करके और अपने आप को साबित कर दिया कि भाई दोबारा मेहनत आप कर सकते हो लाइफ में। अगर आपके साथ में कभी ऐसा हो जाता है तो इन केस तो आप दोबारा मेहनत कर सकते हो, देखिए, डीमोटिवेट नहीं हो, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, किसी चीज़ को अपना एम नहीं बनाएंगे, उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। हासिल नहीं कर सकते, राइट। बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, मेरा एक मानना है कि एक क्रिएटर का जो पेज है वो एक परमानेंट नहीं है। मेरा एक कहना ये है, क्योंकि वो शायद जैसे आपके साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और बहुत सारे लोगों का नहीं आ पाया होगा, और राइट। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होकर दोबारा काम भी नहीं करे होंगे। नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। लेकिन इसके लिए मेरा सजेशन शायद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या साइड बिजनेस लेके चलना चाहिए? जो पैसे आपने कमाए, देखिए, जो आपने कमाया अपने पेज से, उस पैसे को अपने पास में यूटिलाइज करके एक साइड बिजनेस बनाना चाहिए, फिजिकल बिजनेस बनाना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा। ऐसा होता है, ये जो सोशल मीडिया होती है ना, बिल्कुल। सोशल मीडिया कब आपके साथ क्या हो जाए, यानी कि सोशल मीडिया के साथ क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। क्योंकि हम जाने अनजाने में कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं ना, जो यूनिटी कम्युनिटी गाइडलाइंस के काफ़ी खिलाफ होती है, और वो बहुत माइनर सी चीज़ें होती है जो कि हाईलाइट होते ही जो कम्युनिटी टीम होती है वो चीज़ों पे नज़र डालती है, उसके बाद आपके ऊपर एक्शन लिया जाता एक्शन है। लिया जाए। राइट। लेकिन आपका अगर एक जॉब होता है ना, तो आपको ये पता होता है कि चलो एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब है। देन जो लोग होते हैं अपने क्रिएटिविटी को, जो सोशल हैंडलिंग को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं कि चलो यार मेरे पास अपना बिजनेस तो है, अगर ये चला गया तो कोई बात नहीं, मेरे को मेहनत करना ही नहीं है। अगर वो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बात है। देखो, हर कोई एक आप इस चीज़ को सही बोलो गलत बोलो, लेकिन हर कोई एक चीज़ के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। पैसे के लिए काम कर। ठीक है। पैसे के साथ अगर आपने नेम, अपना फेम, अपनी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, गुडविल, ये चीज़ें अचीव कर ली ना, आपके अकाउंट 1000 बार डिलीट हो जाए, आप 1000 बार खड़े हो जाओगे, 1000 market बार में। खड़े हो जाओगे। राइट। तो यही है कि आप जब किस कंटेंट पे काम कर रहे हो, तो आप एक क्रिएटर जब बन रहे हो, तो अपनी फेस वैल्यू को लेके चलो, अपने कंटेंट पे इम्प्रूवमेंट करो, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करो, ताकि अगर आपके 10 पेज भी खड़े हो तो उस पे 100 मिलियन फॉलोअर्स होने में देखिए, टाइम ना लगे। बिल्कुल सही बोला आपने, फेस वैल्यू मैटर करता है। फेस वैल्यू से ज़्यादा मैटर करता है आपका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, हाउ टू एक्सप्लेन पीपल अबाउट यू, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट मार्केट। आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपने अपनी क्या छवि बना रखी है जनता के सामने, तभी जनता आपको पसंद करेगी। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से, लेकिन हर कोई हर किसी का फॉलोवर या हर किसी के मतलब चाहत नहीं रखता हर किसी के लिए। लेकिन उनके लिए जो उनके लिए उनके सोच के हिसाब से अच्छे जेंटलमैन भी, लाइक जेंटलमैन, आप अच्छे से इंट्रोड्यूस करो चीज़ों को, लोग आपकी आईडी चाहे कोई भी सोशल हैंडल है, डिलीट होने के बाद भी आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। हो सकता है सारे ना आए, मुझे पता है मेरे पास सारे नहीं आए, 5 लाख नहीं आए, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे से पता है कि उनमें से करीबन करीबन 50,000, 1 लाख लोग होंगे जो आज भी मुझे देख रहे हैं। आज भी मुझे देख रहे, कमेंट्स आते हैं कि सर जब मैं डिलीट हुआ, काफ़ी कमेंट्स आए, मेरे इंस्टाग्राम डिलीट हुआ, यूट्यूब पे कमेंट आना चालू हो गए, फेसबुक कमेंट कि सर आपकी आईडी कहाँ गई। फैमिली जिनको रिलेटिव में जिनको भी पता था, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि सर आपका आईडी डिलीट हो गया। एक तो मैं ऑलरेडी डिमोटिवेटेड, ऊपर से जो मैसेज आते थे वो और डिमोटिवेटेड। लेकिन डिमोटिवेटेड के साथ साथ मोटिवेट भी हो रहे थे। हाँ, एक अंदर से एक आग लग रही थी कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इनको मेरे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे हकीकत पता लगी कि अगर ये ऐसा मैसेज नहीं करेंगे तो मेरे अंदर जुनून नहीं आएगा। जुनून नहीं आएगा, मतलब आपको जब भी समझ में आया कि मेरी भी कोई वैल्यू है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो इस वजह से जुनून भी ज़्यादा आया, दोबारा मेहनत करा और अपने ही फील्ड में अगेन मैं उन लोगों के बीच में ही हूँ जिन लोगों के बीच में पहले था, यानी कि आप लोगों के बीच में जो आज भी मुझे देख रहे हैं। तो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहे। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया में, आप एक तो कंसिस्टेंसी रखिए और अपने आप को जितना हो सके इम्प्रूवमेंट मोड में रखिए हमेशा। चलिए, ये तो हो गया इनकी लाइफ के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए भी मिली होगी। बट एज ए क्रिएटर जब कोई बनता है तो उसको सामने ये रहता है कि यार क्रिएटर कितने पैसे कमाते हैं और वो कितना खुश रह पाते हैं। तो मैं अविनाश जी से पूछूंगा कि अविनाश जी, आप पहले कितना पैसा कमाते थे और आज अभी इस टाइम आप कितना कमा के बैठे हुए हैं? सर पोल खोल रहे हो आज। देखिए, ये एक मोटिवेट भी है, क्योंकि बहुत सारे जो यूज़र्स, मतलब कि बहुत सारी जो इन्फ्लुएंसर हैं,
वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये काम करते हैं और बहुत सारे नाम बनाने के लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल सही लेकिन बात। एंड टू एंड पैसा तो मिलता है। राइट। लेकिन वो पैसा जिस वे में भी आता है, आप किस लेवल पे पहुंच गए, ये सिर्फ मुझे बता दीजिए। देखिए आप अगर एक जॉब करते हैं अच्छी, लाइक अगर आप मतलब एक अच्छे लेवल पे आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेमेंट नहीं देती आई थिंक, मोनेटाइजेशन बीच में चालू हुआ था, आई थिंक दोबारा हो जाएगा आने वाले टाइम पे। बट जैसे यूट्यूब पे है, आप फेसबुक पे है, उन पे भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ से पेमेंट आती है। लाइक अगर आप रेगुलर बेस पे अच्छे से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि 1 से 2 साल में जैसे आप एक लेवल पे आते हैं, और लेवल आप अपने आप को भी ये मत कहना कि आप यू आर ऑन गुड लेवल, बेस्ट लेवल। हमेशा एक आगे बढ़ने की चाहते रखना, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो लेकिन सबसे ऊपर भी नहीं हो। राइट। बिल्कुल। हाँ। आपने फिर घुमा दिया। आप पैसा कितना कमा चुके हैं ये बताइए। पहले देखिए, कितना कमा लेते थे, तो हाँ, आज आप आईफोन भी लेके घूम रहे हैं, मैंने देखा, वो भी प्रो देखिए मैक्स। ये आप लोगों का प्यार है बस, हाँ। और कुछ नहीं। देखिए पैसे की बात करूँ तो देखिए मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग जब मैंने गया था, जब मैं जॉब में कर रहा था, जब मैं 74 कर रहा था, जब मैं स्टार्टिंग सोशल मीडिया, देन मैं कुछ नहीं कमा रहा था। मैंने 1 साल कुछ नहीं कमाया, 1 साल कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं कमाया। इवन मैंने अपने जेब से भरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि मेट्रो का डेली का एक्सपेंसेस 200-300 रुपये होते हैं। बट उस टाइम क्या है कि चलो मेट्रो छोड़ो। आज ये स्टारबक में बैठ के 200-300 की कॉफ़ी पी सकते हैं। देखिए बिल्कुल। तो मतलब उस वक्त काफ़ी चीज़ें मतलब अपने जेब से होते थे। तो 1 साल बाद करीबन करीबन कुछ पैसे आने चालू हुए। लाइक जब फर्स्ट, आपको ही पता है $100 पे फर्स्ट आउट होता है, लाइक 8 साढ़े 8 उस टाइम जो डॉलर की वैल्यू थी वो था 80 रुपये या 80 रुपये। 81 रुपीज़। हाँ। तो 8,100 कुछ रुपीज़, 1% जो टैक्स कट के आते हैं, तो 7,900 समथिंग मेरी फर्स्ट पेमेंट जो आई थी। उसके बाद धीरे धीरे करीबन ये सिलसिला चलता रहा, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। और आज मैं कह सकता हूँ कि चलो इतना इतना अच्छा है कि मैं कहीं अच्छे लेवल पे अगर जॉब भी करता हूँ नोएडा गुड़गांव में, तो उससे बेटर लाइफ है। उससे बेटर लाइफ है, मतलब ये 1 महीने की इनकम से आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीद अरे सर, या उससे ज़्यादा भी। तो वो एक मेहनत है भाई, कि आप जितनी मेहनत करोगे तो उतने पैसे कमाओगे, क्या पता। देखिए मेहनत की बात है, आप करेंगे आज के टाइम पे। देखिए मैं उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ एक नए टाइम आप लोगों का प्यार रहा तो ज़रूर उस मुकाम पर जाएंगे। लोग एक एक महीने के इनकम से आज के टाइम पे BMW गाड़ियाँ ले रहे हैं, कार ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली। हाँ, अगर आप एक रेडमी का भी फ़ोन लेते हो, आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप कुछ भी लेते हो, आपके लिए आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो वो मैटर करता है। दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है उससे मतलब मत आपको रखो। क्या खुशी मिल रही है, हाँ। आप अगर क्रिएटर बनने की चाहत रखते हो, या फिर आप एक जॉब करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ है भाई, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो करो। बट हमेशा मैं कहता हूँ एक चीज़ अपने साथ, अगर आप फैमिली आपके ऊपर अगर डिपेंड है तो आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि ये हादसे कभी होते भी हाथ रहते से हो हैं। सकते हैं। चलिए अभी शेख दिस इज जी। नॉट अ डिमोटिवेटिंग, इट्स मोटिवेटिंग। एक साइड में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। लाइक अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब मत छोड़िए, आप तो इसके उसमें बाद टाइम मैनेज कीजिए। बिल्कुल, तो इसके बाद आपने कोई साइड बिजनेस करने की कोशिश की है? देखिए अभी मैं कोशिश प्लानिंग है ज़रूर कर आपका? रहा हूँ, बिल्कुल। आई एम रिसेंटली प्लानिंग फॉर बिजनेस, बट इट विल टेक सम टाइम। नेक्स्ट जब टाइम इनको होगा मैं ज़रूर, आपको ज़रूर बिल्कुल बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम इनको ज़रूर हाँ, बुलाएंगे, जिस ताकि टाइम आप भी लोग अपना भी आए बिजनेस। मेरे बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, कि इन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, और ये बहुत अच्छी बात होती है क्रिएटर बनने के एक, बाद में अपना हाँ, एक बिजनेस बेसिकली खुद मैं से। एक मार्केट इन्फ्लुएंसर हूँ। लाइक आप लोगों तक मार्केट की जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो आप तक प्रोवाइड करता हूँ। तो इस बिहार पे मुझे कौन सा जॉब करना, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मुझे थोड़ी आसानी हो आसानी जाएगी। हो जाएगी। थैंक यू सो मच अविनाश जी, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको समझ में आ पाया होगा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को जीनी चाहिए। राइट। बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं और बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी होते हैं। राइट। बट यार देखो, अपने अपने आप को देखो, आप क्या करना चाहते हो, तभी आप मोटिवेट हो पाओगे। दूसरे को देख कर के कभी कुछ बिल्कुल नहीं सही होता। बात है। बस एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए मोटिवेट करने वाले भी आपके अगल बगल में होते हैं, डीमोटिवेट करने वाले भी आपके ही अगल बगल में होते हैं। तो आप सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप आईने में जाके खुद से पूछिए कि आप क्या हैं, आप किस लिए बने हैं। आपको क्या करना है? आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि आप कौन हैं। ठीक है, बिल्कुल। जब आप अपने आप को पहचानेंगे तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्या कमी है आप में, उस कमी को इम्प्रूव कर पाएंगे। और जब आप ये सारी चीज़ों पे वर्क करोगे ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और लोगों के बीच में आप लोग, आप मतलब आपको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट, गुडविल
बहुत अच्छी आप लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो सर एक बात बताइए, आपको कोई सी ऐसी पॉइंट तो होगी या किसी की ऐसी बात होगी जो आपके दिल पे लगी होगी और आपको वो मोटिवेट करता होगा, शायद कोई आपकी गर्लफ्रेंड की बात भी हो। देखिए बिल्कुल आपने सही पूछा और सही कहा कि कुछ ऐसे लाइनें होती है जो इंसान को लाइफ टाइम याद रहती है। कुछ मोटिवेशंस की लाइन होती है, बिल्कुल। कुछ डिमोटिवेशंस की लाइन होती है जो इंसान को पुश करती है पुश आगे। करती है। तो हमेशा से मेरे पास एक ही लाइन है जो मैंने अपने स्टेटस पे भी लगा रखा है, और वो क्लास 10 से आज करीबन करीबन 8 साल हो गए। 8 साल 8 साल। से सेम स्टेटस पे जो लाइन लिखा हुआ है क्या कैप्शन में, लाइन है वो, हम मुझे वो पता लग लाइन सकती ये है? है कि डू नॉट कन्फर्म द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, नेवर गिव अप। क्या बात है भाई, क्या लाइन है भैया की, बहुत तगड़ी लाइन है। मतलब इस लाइन से इतना मोटिवेट हुए कि इन्होंने 10th क्लास से लेकर के अभी बिल्कुल। तक ये, मतलब रोज सुबह उठ के देखते हो क्या? रोज सुबह नहीं, मतलब मतलब जब माइंड में भी याद चलता आती रहता है, है। याद ही रहती माइंड है। में चलता अगर रहता है। किसी को मोटिवेट करना हो तो ये लाइन तो बनता ही है। बहुत अच्छी लाइन है। हाँ। मतलब क्या है ना कुछ किसी की ना किसी की एक लाइन होती है, और वो लाइन को लेकर के या कुछ पॉइंट को लेकर के लोग मोटिवेट होते रहते हैं। ये बिल्कुल। तो जैसे अविनाश जी ने अपनी स्टोरी बताई, अगर आप लोगों को भी अपनी स्टोरी बतानी है, डीएमसी पॉडकास्ट पे आप मेल कर सकते हैं और अपने स्टोरीज़ को बता सकते हैं। हम आपके स्टोरीज़ को रिस्पेक्ट देंगे, आपकी स्टोरीज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप के थ्रू ही लोग मोटिवेट हो सके और चीज़ों को समझ सके। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को शेयर कर देना उन लोगों को जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और वो डिमोटिवेट हो रहे हैं घर बैठे बैठे और कुछ कर पाए। हाँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सेवाज जी।